नमस्ते दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। आज सुबह मैंने होम्योपैथी के अंदर पर्याय क्रम से दवा देने का तरीका आपको बताया। देखो, थोड़ा इसको पर्याय क्रम को समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समय तक आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रोगी के लक्षण लेट्रिन लग रही है, पतले दस्त हो रहे हैं, तो मान लो अपान वायु के साथ ही दस्त आने की आशंका है, तो उसकी दवा निकलती है एलोसोकोट्रिना, 200 पोटेंसी एलोसोकोट्रिना। अब आपके ये रहे कि जल्दी दस्तें बंद होनी चाहिए, तो उसके साथ में उसी की जाति की और उसी से मिलते जुलते लक्षण की दूसरी दवा आप निकालिए, वराट्रम एल। अगर उसके लक्षण मिलते हैं तो वो निकालिए। वराट्रम एल अगर नहीं निकलती है लक्षण से, तो आप एलोसाकोट्रिना के साथ के अंदर क्रोटन दे सकते हैं। तो इस तरह से दवा का चयन करना चाहिए। दूसरी बात कि पहले 1 नंबर की दवा दो सुबह 7 बजे, एलोसोकोट्रिना दे दिया 7 बजे, तो 10 बजे आप वराट्रम एल दे दो। उसके बाद 2-2:30 बजे वापस एलोसाकोट्रिना दे दो और फिर उसके बाद वराट्रम एल दे दो। इस तरह दिन में 4-5 खुराक, 2-1 की 2-1 की 3-4 खुराक कैन लग जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे अगर उसके लक्षण एलो के नहीं है, वराट्रम के हैं, तो दस्त बंद हो जाएंगे। वराट्रम के नहीं है, एलो के हैं, तो आप दे ही रहे हो, नुकसान कुछ है नहीं, आपका काम जल्दी होगा। हाँ, इसलिए इसमें भी चयन करके ही दवा देनी है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें आप बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं कई बीमारियों में। 3 नहीं होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। 3 होते ही तो कॉम्बिनेशन में आ जाता है। हाँ, सुबह मैंने आपको बताई थी एसिडिटी की रोबिनिया मदर टिंचर और नेट्रम फास 6X। तो मदर टिंचर को तो मदर टिंचर में दे दो, जैसे पहले रोबिनिया दे दो 15 बूंद, उसके बाद नेट्रम फास 6X दे दो, फिर रोबिनिया दे दो, फिर ये दे दो। इस तरह से आप दे सकते हो एसिडिटी के लिए। अगर बुखार तेज है, उच्च ज्वर है, तो ब्राइनिया 200 और एकोनाइट 3X, ये दोनों पर्याय क्रम से आप देंगे तो जल्दी बुखार कम हो जाएगा। अब मैं आता हूँ बहन बेटियों के गर्भाशय से रक्तस्राव। ब्राइनिया 200 और बेलाडोना 200, ये पर्याय क्रम से देने से जल्दी ब्लडिंग चेक हो जाती है। किसी भी रोग में लक्षण अनुसार निर्देशित होने पर रस्टॉक्स और एकोनाइट, रस्टॉक्स और जेल्सीमियम, ब्राइनिया और जेल्सीमियम पर्याय क्रम से वो भी आप दे सकते हैं। हाँ, मलेरिया बुखार के अंदर चिनिनम सल्फ और फेरम आर्स, इन दोनों को आप पर्याय क्रम से दे सकते हैं। 30 पोटेंसी लेना। इसके बाद आजकल ये माता वगैरह तो होती नहीं है, देखिए कुत्ता खांसी हो जाती है तो बैप्टिशिया 30
और ब्राइनिया 30 ये पर्याय क्रम से देने से ब्रोंकोइल खांसी यानी कि कुत्ता खांसी, होठ सूखे हुए से रहना, प्यास रहना आदि ठीक हो जाते हैं। किन्हीं को एलिफेंटाइटिस होता है, हाथी पाँव सूज जाता है, तो इसकी असली दवा तो हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका ही है। और हाइड्रोकोटाइल के साथ में अगर रोगी उदासीन रहता है, चिंतित रहता है, तो आर्सेनिक L3X पर्याय क्रम से देने से पाँव की सूजन जल्दी ठीक हो जाती है। मुंह और गर्भाशय का कैंसर, बाप रे बाप, जिसके अंदर रक्त दबाव हो और दुर्गंधित मल आता हो, तो उसके अंदर, हालांकि ऐसी स्थिति में दवा नहीं देनी पड़ती है, हॉस्पिटलाइज होता है रोगी या एलोपैथिक में ही लेता है, तो अगर देनी पड़े मुंह और गर्भाशय का कैंसर, इन दोनों के अंदर करियोजोट 30 और रेडियम ब्रोमाइड 30 इनको पर्याय क्रम देने से निश्चित आराम मिलता है। कितना मिलता है ये हनुमान जी पे छोड़ दो, क्योंकि रेडियम ब्रोम जो है उसकी किरणों को डाल करके कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है एलोपैथिक के अंदर, और उसी से बनी हुई दवा होम्योपैथिक में रेडियम ब्रोम। इसी तरह एक्सरे से जो अक्स किरण निकलती है और अपनी छाती में जाती है, तो छाती का फोटो आता है या शरीर के किसी अंग का फोटो आता है अक्स किरण से, तो उसी अक्स किरण से होम्योपैथिक वालों ने, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं साधुवाद देता हूँ, मैं बलि जाता हूँ कि होम्योपैथिक वाले कितने समझदार थे कि उन्होंने देख लिया कि ये एक्स किरण कितनी शक्तिशाली होती है, तो उन्होंने उसकी दवाई बना दी एक्सरे। होम्योपैथिक दवा का नाम एक्सरे है। आप एक्सरे 3 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी खरीदिए। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए भगवान न करे किसी को एक्सरे दवा की जरूरत पड़े, लेकिन होम्योपैथिक में ये व्यवस्था है। लेकिन बीमारी ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, तो अब मैं आपको, देखो मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा बनता है, लेकिन मैं अगर इस तरह की बात आपको नहीं बीच में समझाऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहा उस चीज़ का। इसलिए आप थोड़ा, बोल तो मैं रहा हूँ और आपका मन करे उतनी बार सुनो, नहीं तो आप मोबाइल बंद रखो, उसमें कोई बात नहीं है ना। रक्तस्राव अगर बहन बेटियों का या किसी का भी बहुत अधिक हो रहा हो तो कमजोरी आ जाती है, और केवल यूँ मान के चलो कि ये अक्सर, हाँ माफ़ करना, इसमें ये अक्सर बिल्कुल ही है जो मिट गए हैं, तो मैं अपनी ओर से दे देता हूँ। अगर अत्यधिक रक्तस्राव, अगर चोट चपेट गिरने का है तो देखो हॉस्पिटल ले जाओ।
और घर में अगर बहन बेटियों को और को किसी को यूटरस से या मुंह से अगर रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो रहा हो और उसमें अगर कोई दर्द नहीं तो मिलीफोलियम 200 और हेमेमेलिस 200 पर्याय क्रम से आप दे सकते हैं। बवासीर के अंदर आप इनके लिए नक्स ओमेगा 30 और रेटानिया 30 पर्याय क्रम से दें। ये देखो नक्स ओमेगा अंट आदमी खाता करता है, कब्जी होती है और होती है, तो ये बवासीर को ठीक करती है। इसके साथ में रेटानिया जो है ये बवासीर को भी ठीक करती है और बवासीर के साथ में अगर खरोंचे आ जाती है उसको फिशर कहते हैं, तो दोनों को ही कंट्रोल वो कर देगी। इसलिए ये दोनों पर्याय क्रम करने से बवासीर जल्दी ठीक होगा। अब मैं आपको जो बच्चे होते हैं बिस्तर के अंदर पेशाब कर देते हैं तो उनको सल्फर 200 सप्ताह में एक बार तो ये देना चाहिए और भूखे पेट बाकी जो 6 दिन बचते हैं उसके अंदर प्लेटेंगो 30 और इक्विजेटम 30। ये मैं जो बता रहा हूँ ये नुस्खा जो है पर्याय क्रम का बच्चों का, तो सल्फर तो 7-7 दिन में देनी। जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं उनका रोग काफ़ी लंबा चलता है, इसलिए तो अभी कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भी जाओगे तो महीना 20 दिन की दवाई लिख देगा वो। तो बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना, गीला करना, तो सल्फर को तो हफ्ते में 1 खुराक 200 दे दो और भूल जाओ उसे। और अब पर्याय क्रम से देने के लिए प्लेटेंगो मेजर 30। प्लेटेंगो मेजर दांत दर्द की भी दवा है और इक्विसेटम मदद ये पोटेंसी में 30। तो इक्विजेटम का मदर टिंचर जो होता है तो मदर टिंचर भी बिस्तर में पेशाब करने को रोकने की होम्योपैथिक में प्रमुख दवा है। तो बड़ों पे अधिक काम करती है, बच्चों पे इक्विजेटम 30 पोटेंसी ही 2 पर्याय क्रम से 3-3 खुराक दोनों की 6 खुराक लग जानी चाहिए और 1 हफ्ते में सल्फर 200 लग जाना चाहिए। अब मैं आपको ब्रांकोनिमोनिया अगर है किसी को तो इपिकाक और ब्रायोनिया। इपिकाक तो 6 पोटेंसी के अंदर और ब्रायोनिया 12 पोटेंसी के अंदर पर्याय क्रम से दें। ये लेखक लिखते हैं कि मैं अपने अनुभव में ब्रायोनिया 6 और इपिकाक 12 पर्याय क्रम से देता हूँ और इसमें आशाप्रद लाभ मिलते हैं। ये डॉक्टर हैं एवसेंगे यानी कि विदेशी कोई डॉक्टर हैं, उनका है ये आर्टिकल। अब यदि अतिसार आता है, किसी को डायरिया होता है, दस्त दोपहर तक जाना पड़े और मात्रा में अधिक हो तो देखो इसमें भी एलोसोकोट्रिना 30 पोटेंसी और पोडोफाइलम 30 पोटेंसी
मैंने उस वक्त अंदाज से आपको वाराट्रम एल बोल दिया, कोई ऐसी बात नहीं है, पोडोफाइलम दीजिए आप। ये पर्याय क्रम से 30-30 पोटेंसी के अंदर 6-7 खुराक दे देवें, एक ही दिन में कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि लीवर और लीवर के अंदर दर्द, अपने ये जो लीवर होता है, तो कई लोग यहाँ हाथ लगाते ही रहते हैं, उनको दर्द होता है हल्का हल्का। तो इसके अंदर बच्चों को भी होता है ये, सॉरी, हाँ, बच्चों को भी होता है। अब ये क्या करूं? हाँ, बच्चों को होता है। तो ब्राइनिया के साथ में मर्कसोल 6 पोटेंसी पर्याय क्रम देने से लीवर के ऊपर होने वाला दर्द ठीक हो जाता है, लीवर ठीक होता है और तनाव कम हो जाता है। ब्राइनिया का मदर टिंचर 20 बूंद 1 औंस ग्लिसरीन में मिला करके, ग्लिसरीन में दर्द वाली जगह को 2-4 बार लगाने से बहुत जल्दी आराम होता है। ब्राइनिया खिलानी और उसका मदर टिंचर लेकर के और उसको उसमें ग्लिसरीन में डाल के और यहाँ लीवर वाली जगह 2-4 दफ़ा लगाओ तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या करूँ, ये 16 मिनट तो अब मैं देखो इसको है आपको भाग तीसरे में देता हूँ। ये 2 भाग हो गए, तीसरा आज भी दे सकता हूँ, कल भी दे सकता हूँ। और जिस तरह मेरे को मेरे एक प्रशंसक ने याद दिलाया, एक बार फिर इसी तरह कल याद दिला दें, क्योंकि ये 17 मिनट का हो गया है। पर्याय क्रम से अभी चालू रहेगा। ये बड़े काम के वीडियो हैं, अभी आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं इनको, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर, आज से 20 साल बाद, जब हम नहीं होंगे, वो गाना है ना कौन सा, तो हम तो नहीं होंगे उस वक़्त, लेकिन हमारे बच्चे हमारी वीडियो ये बोलेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि देखो कितने अच्छे अच्छे नुस्खे देखे गए हैं। तो आम का पेड़ इसलिए नहीं लगाया जाता कि उसके आम अपने को खाने हैं, इसलिए लगाया जाता है कि ये जब बड़ा होगा 20 साल बाद, तो इसकी छाया में कई राहगीर बैठेंगे और कहीं इसके मीठे आम खा कर के तृप्त होंगे। थैंक